नमस्कार प्यारे बच्चों, अनुपम पाठशाला आपके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए पूर्ण रूपेण खुल चुकी है। बच्चों, मैं अच्छे से जानती हूँ यह समय है आपके कहानी सुनने का। तो बच्चों, पाठशाला के माध्यम से मैं आज आप सभी को एक महान ऋषि की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो अपनी अदम्य शक्ति व ताकत के लिए जाने जाते थे। बच्चों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी आप इस ऋषि के बारे में तमाम जानकारियों को जान पाएंगे। पर मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ना किया हो तो कृपया कर दीजिए एवं बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलना। तो चलिए बच्चों, चलते हैं कहानी की कक्षा में। बच्चों, भारतवर्ष तो आप जानते ही हैं, महान ऋषियों व मुनियों की तपोस्थली है। यहाँ पर अनेकों ऐसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जिससे यह धरती धन्य व पवित्र हो गई। इन्हीं ऋषियों में एक थे अगस्त्य मुनि। इनके पास अपार शक्तियों का भंडार था। इन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए कि बड़े बड़े देवता भी नहीं कर पाए। तो इनके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करते हैं। महर्षि अगस्त्य अपने युग के बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, यानी पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विदेशों में भी ये यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और अपनी विद्या का दान सबको देते रहते थे। वे विद्वान और ज्ञानी थे। वे अपने ज्ञान और विद्या के प्रचार के लिए हिमालय से कन्याकुमारी घूमे। मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा। अज्ञात देश और अज्ञात लोगों के बीच रहना पड़ा, पर वे जहाँ भी गए वहाँ पर अपने धर्म और संस्कृति का खूब प्रचार किया। एक बार की बात है बच्चों, विंध्याचल पर्वत ऊपर उठने लगा था। उसके उठने से सूर्य और चंद्रमा का मार्ग भी रुक गया। इससे देवताओं ने पर्वत से बार बार प्रार्थना की, पर उसने उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। विवश होकर सभी देवता महर्षि अगस्त्य के पास पहुँचे और उन्हें अपने आने का कारण बताया। देवताओं की विवशता को जानकर महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत के पास गए और बोले, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं किसी कार्यवश दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। तुम मुझे उधर जाने का मार्ग दो, और जब तक मैं वहाँ से वापस ना लौटूं, तब तक नीचे ही झुके रहो। विंध्याचल पर्वत ने नतमस्तक होकर उन्हें जाने का रास्ता दे दिया। वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए, पर वहाँ से फिर नहीं लौटे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने आर्य संस्कृति का खूब प्रचार किया। अब बेचारा विंध्याचल पर्वत उनकी राह में वैसे के वैसे झुका रहा। ऐसे ही बच्चों, एक कालके दैत्य है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह सागर के अंदर रहा करता था। रात के समय सागर से निकलकर वह देवताओं और तपोवनों में रहने वाले ऋषि मुनियों को तंग किया करता था। सागर में रहने के कारण कालके दैत्य का वध करना भी बहुत कठिन था, क्योंकि जब भी कोई मारने के लिए उसको जाता था, वो समुद्र यानी सागर के अंदर अंदर पानी में घुस जाता था, उसको कोई खोज ही नहीं पाता था। अंत में तंग आकर देवतागण और ऋषि मुनि इकट्ठे होकर महर्षि अगस्त्य के पास पहुंचे। उस समय वे सागर के पास ही ठहरे हुए थे। उन्होंने महर्षि अगस्त्य से प्रार्थना की, आप सागर को पी जाइए, तब हम दैत्य कालके को मार डालेंगे। अब आप सोचिए बच्चों, सागर को पीना क्या आसान काम है, समुद्र को? लेकिन ये काम महर्षि अगस्त्य ने किया। देखिए, महर्षि अगस्त्य ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने सारे सागर का अथाह जल पी लिया। सागर सूख गया। दैत्य काल के देवताओं द्वारा मारा गया। समझे? जब सागर सूख गया तो फिर दैत्य को पकड़ना बहुत आसान हो गया।
इतना ही नहीं, महर्षि अगस्त्य ने प्रथम बार सागर पार करके जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्याम जैसे देशों में आर्य संस्कृति का खूब प्रचार किया। फलस्वरूप आर्य लोग धीरे धीरे सारे दक्षिण में फैल गए थे और उसके बाद दक्षिण पूर्व के देशों में जाकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। तमिल प्रदेशी लोगों का यहाँ तक कहना है कि तमिल भाषा के पहले व्याकरण के रचयिता महर्षि अगस्त्य ही थे। वे पहले महर्षि थे जिन्होंने उत्तर दक्षिण का भेद मिटाकर संपूर्ण भारत को एक करने का प्रयास किया था। सारे दक्षिण भारत में उनके आश्रम फैले हुए थे, जिनमें से कर्नाटक में वातपी, कुर्म में ब्रह्मगिरी, आंध्र में द्राक्षाराम, तंजौर में अगस्त्यमपल्ली, तिरुनेलवेली में पोदियमल्लै और अगस्त्यवरम बहुत प्रसिद्ध है। जानते हो बच्चों, जब श्री राम सीता जी को खोजते हुए किष्किंधा पर्वत पहुंचे थे, उस समय महर्षि अगस्त्य पोदियमल्लै में अपना आश्रम स्थापित कर चुके थे। इससे पूर्व वे दंडकारण्य में रहते थे। यहाँ पर इंसानों को खा जाने वाले दैत्य रहा करते थे, समझ रहे हो, राक्षस। उन्होंने महर्षि अगस्त्य का डट कर मुकाबला किया था, लेकिन इसमें फिर दैत्यों की हार हो गई थी। जिस समय श्री राम दंडकारण्य पहुंचे, तब महर्षि अगस्त्य गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में रहते थे। इन बातों से बच्चों स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि अगस्त्य निरंतर आगे बढ़ते रहते थे। इन्होंने दैत्य नरेश, वातापी और ताड़का के पति शुंड का भी वध किया था। इस ज्ञानी पर्यटक और योद्धा महर्षि का विवाह विदर्भ देश के राजा की कन्या लोपामुद्रा से हुआ था। लोपामुद्रा भी बड़ी विदुषी थी। उसने विवाह करते समय एक शर्त रखी थी कि जब तक उसे उसके कुल की प्रतिष्ठा के योग्य वस्त्र और आभूषण नहीं दिए जाएंगे, तब तक वे महर्षि के साथ नहीं रहेंगी। समझ रहे हो, वो तो राजा की पुत्री थी। अब राजा के यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण होते हैं, एक ऋषि मुनि कहाँ से दे सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए दैत्य नरेश वातापी का वध किया और उनकी राजधानी से धन लेकर उसे अपनी पत्नी को समर्पित किया। एक बार जब महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ दुर्ग में ब्रह्मगिरी आश्रम में रह रहे थे, उस समय देश में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण लोग भूखे मरने लगे। लोपामुद्रा से उनका दुख नहीं देखा गया। उसने तत्काल नदी का रूप धारण कर लिया। वह नदी ही कावेरी कहलाई। इस प्रकार पति पत्नी का जीवन हमेशा दूसरों के हित में ही बीता करता था। तो ये रही बच्चों आज ऋषि अगस्त्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो कि आपके लिए अति आवश्यक थी। अब आप बताइए कि आपको ये जानकारी, ये कहानी कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।